निराश नहीं किया गया है। किसी प्रकार का पार्टी कोई रिस्क यहां पर नहीं उठाना चाहती है, ये साफ नजर आ रहा है इस पहली लिस्ट में। लेकिन बड़ी बात यह भी है, बहुत सारे मुद्दे हैं, क्योंकि देखा जाए तो कुल मिलाकर के एक आपने सरकार तोड़ी और फिर सरकार बनाया, तो गद्दार इस टैग के साथ चुनाव में, और इस बार असल परीक्षा होगी। ये तमाम चीजें हैं जिनका सामना करना पड़ेगा। तो वो भरोसा क्या उन्हीं चेहरों पर लोग जताएंगे, क्योंकि विचारधारा की अब लड़ाई, लेकिन ये विचारधारा बटी हुई नजर आएगी जब एक शिवसेना कांग्रेस के साथ है, एक शिवसेना बीजेपी के साथ है। इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे, लेकिन अब आपको दिखा देते हैं कुछ और अहम चीजें। देखिए, एक नया समीकरण जिसने आज रूप लिया, ये मराठा नेता मनोज जरांगे पाटिल और इसके अलावा मुस्लिम का गठजोड़ इनके साथ। मुस्लिम तबका कौन, वो मैं आपको बताती हूं। गरीबों के न्याय के लिए एक साथ आना होगा, सबसे पहले तो ये जान लीजिए, जो कहा आज जरांगे पाटिल ने। लेकिन उसके पहले ये जो नया गठजोड़ है उसमें मुस्लिमों की भूमिका कितनी अहम हो जाती है वो भी हम आपको बीच बीच में दिखाते रहेंगे। लेकिन अब पहले मनोज जरांगे पाटिल ने क्या कहा वो जान लीजिए। उन्होंने कहा गरीबों के न्याय के लिए एक साथ आना होगा। किसान, वरिष्ठ आम नागरिकों से बाकायदा बातचीत की गई है, उसके बाद ही उन्होंने तैयारी की है कि किस हिसाब से चुनाव में कूदना है। अब ये जो जरांगे पाटिल यानी मराठा और दूसरा एम यानी मुस्लिम अगर एक साथ आते हैं तो कहां पर कितनी सीटों पर असर पड़ेगा वो देखिए। 288 कुल मिलाकर के विधानसभा की सीटें हैं, 125 से ज्यादा पर मुस्लिम मतदाता प्रभावी हैं। 35 से 40 सीटें ऐसी हैं जहां पर इनका सीधा सीधा दखल देखने को मिलता है। यही मुस्लिम मतदाता जीत हार तय करते हैं। आबादी के हिसाब से समझिए 1.5 करोड़ की आबादी है और 11.54 अगर मैं आपको फीसद के हिसाब से समझाऊं तो 4 सीटों पर 21 से 30% मुस्लिम मतदाता। ये लोकसभा की सीटें मैं आपको गिना रही हूं। 7 सीटें ऐसी जहां पर मुस्लिम मतदाता 15 से 20% हैं। तो इन तमाम बातों से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इन दोनों एम समीकरणों का एक साथ आना कितना ज्यादा मायने रखता है, खासकर मराठवाड़ा रीजन में जहां पर अच्छी खासी तादाद मुस्लिम वोटर्स की और मराठाओं की भी है। और यहां पर अगर ये प्रभावी साबित होते हैं तो फिर ये बहुत बड़ा फैक्टर निभा सकते हैं। अब कितना भरोसा उन्होंने जीता है मराठाओं का, यह एक अलग चर्चा का विषय जरूर हो सकता है। आप देखिए, सज्जाद नोमानी से मनोज जरांगे की मुलाकात हुई। सज्जाद नोमानी कौन है? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता हैं और दोनों की मुलाकात सकारात्मक संदेश देती नजर आई। जब बातचीत हुई दोनों ही नेताओं के बीच करीब 2 घंटे तक यह बातचीत चली है। खबर यह भी है चुनाव को लेकर के, आरक्षण को लेकर के दोनों के बीच बातचीत हुई है और आगे चुनाव में क्या करना है उसको लेकर के खाका भी एक तरीके से तैयार किया गया। तो यह मुलाकात बेहद अहम हो जाती है क्योंकि इसके बाद जो कुछ मनोज जरांगे पाटिल कह रहे हैं वो अहम है। देखिए, जहां जीत सकते हैं हम वहीं उम्मीदवार उतारेंगे, यह उनका कहना है। जहां जीत नहीं सकते वहां पर शर्तों के साथ समर्थन देंगे। समर्थन किस ओर जाएगा आप जानते हैं, क्योंकि सरकार के खिलाफ है जरांगे पाटिल। तो जहां नहीं जीतेंगे शर्त होगी। इसके अलावा SC ST सीट पर उम्मीदवार नहीं उतारेंगे, यह तय कर दिया गया है। साथ ही दलित, मुस्लिम, मराठा समीकरणों पर जोर देते नजर आ रहे हैं दोनों ही अहम चेहरे। और कहा क्या है, देखिए क्लियर है क्या होगा उनके लड़ने से तमाम सीटों पर। अगर वो आगे बढ़कर और ज्यादा दायरा बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो उनका कहना है कि लड़ेंगे तो बीजेपी खुश, नहीं लड़ेंगे तो MVA खुश, क्योंकि ऐसे तमाम एग्जाम्पल्स जो हैं वो हमारे सामने। अब क्या कहा मनोज जरांगे पाटिल ने इस मुलाकात के बाद, हम आपको सुनवाते हैं। नाही काय आहे ना माहिती, शेवटी आता पोरगम कशी ती सगळ्याला माहिती। शेवटी न्यायासाठी जनतेला, गोरगरिबाच्या न्यायासाठी एकत्र यावं लागलं। शेवटी अडचणीत शेतकरी सापडला, सामान्य जनता सापडली। त्यावेळेस आपण चर्चा केली पाहिजे। जे वरिष्ठ आहे, ज्येष्ठ आहे, त्यांना अनेक वर्षांचा अनुभव, त्यांची चर्चा केली पाहिजे। आणि ती चर्चा नोमानी सरांशी, आता आम्ही साहेबांशी चर्चा केली। मोठे व्यक्ती आहेत, आदरस्थानी उच्च, त्यांचा एक मान सन्मान, एक प्रतिष्ठा आहे त्यांची, त्यामुळे त्यांचं मार्गदर्शन घेणं आवश्यक वाटतं, म्हणून मार्गदर्शन घेतलं। तो आप सुन रहे हैं, ऐसे में एकदम क्लियर है रास्ता कौन सा अख्तियार करना है, किसे समर्थन देना है, किसके खिलाफ आवाज बुलंद करनी है, कहां किसको चोट करनी है ताकि चुनावी नतीजे बदले। बहरहाल अब राष्ट्र की बात में आपके सामने आज का सवाल रखती हूं। पहला बड़ा सवाल ये, मराठा और मुस्लिमों के गठजोड़ को देखते हुए इंडिया NDA किसमें टेंशन, और दूसरा बीजेपी की लिस्ट जारी, क्या NDA ने बढ़त बना ली। और मेरे साथ खास मेहमानों का पैनल